नमस्ते, खुशरो बिटिया, IJVN इंदू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, जयोति विद्यापीठ, विमंस यूनिवर्सिटी. Today, I will discuss about passive components. So, let's start. Passive components do not generate energy but can store it or dissipate it. It means पैसिव कंपोनेंट्स एनर्जी को जनरेट नहीं करते हैं बट ये उसको स्टोर करके रख सकते हैं और उसको डिसिपेट कर सकते हैं. एज द नेम पैसिव सजेस्ट, पैसिव डिवाइसेस डू नॉट प्रोवाइड गेन और एम्प्लीफिकेशन. इट मीन्स पैसिव जो वर्ड है उससे क्या पता चल रहा है कि जो पैसिव डिवाइसेस होती हैं वो गेन प्रोवाइड नहीं करती हैं और ना ही एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करती हैं. Passive components cannot amplify, oscillate or generate an electrical signal. स्टूडेंट्स, जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं ये कंपोनेंट ना ही तो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं और ना ही उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर सकते हैं. इसीलिए इन कंपोनेंट्स को पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है. अब देखते हैं पैसिव कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं. इसमें आता है रजिस्टर्स आते हैं, इंडक्टर्स आते हैं, कैपेसिटर्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं. ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पैसिव एलिमेंट्स की, पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. अ रजिस्टर इज टेकन एज ए पैसिव एलिमेंट सिंस इट कैन नॉट डिलीवर एनी एनर्जी टू अ सर्किट. इंस्टेड रजिस्टर्स कैन ओनली रिसीव एनर्जी विच दे कैन dissipate as heat as long as current flows through it. It means जो रजिस्टर है उनको पैसिव कंपोनेंट की कैटेगरी में रखा गया है बिकॉज ये एनर्जी को सर्किट के अंदर डिलीवर नहीं करते. रजिस्टर तो फिर रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर ओनली एनर्जी को रिसीव करता है और ये इसको डिसिपेट करता है हीट की फॉर्म में जब तक इसके अंदर करंट का फ्लो चलता रहता है. स्टूडेंट्स, ये जो इमेज नज़र आ रही है ये इमेज है रजिस्टर की. नेक्स्ट है इंडक्टर्स. एन इंडक्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पैसिव एलिमेंट ऑफ सर्किट बिकॉज इट कैन स्टोर एनर्जी इन इट एज मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन डिलीवर द एनर्जी टू द सर्किट बट नॉट इन कंटिन्यूस बेसिस. इट मीन्स इंडक्टर को भी पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है. पैसिव एलिमेंट इसको बोलते हैं बिकॉज ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में और ये डिलीवर भी कर सकता है एनर्जी को सर्किट के अंदर बट कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं कर सकता है. तो इसीलिए हम लोगों ने इंडक्टर को कौन सी कैटेगरी में रखा है, पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा है. द एनर्जी एब्जॉर्बिंग and delivering capacity of an inductor is limited and transient in nature. It means जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है और जो एनर्जी को डिलीवर करने की जो कैपेसिटी है किसकी, इंडक्टर की, ये एक लिमिटेड होती है. इसीलिए इंडक्टर को हमने पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में लिया है. ये जो इमेज नज़र आ रही है ये इमेज किसकी है, इंडक्टर की. नेक्स्ट है कैपेसिटर्स. अ कैपेसिटर इज कंसिडर्ड एज अ पैसिव एलिमेंट बिकॉज इट कैन स्टोर एनर्जी इन इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड. द एनर्जी डीलिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट. इट इज नॉट एक्चुअली सप्लाइंग एनर्जी, इट इज स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज. इट मीन्स कैपेसिटर जो होता है उसको भी पैसिव एलिमेंट कंसिडर किया गया है बिकॉज ये एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. और जो एनर्जी को डील करने की जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की वो लिमिटेड होती है. तो ये कैपेसिटर एक्चुअल के अंदर एनर्जी को सप्लाई नहीं करता है, ये क्या करता है, उसको एनर्जी को स्टोर करके रखता है बाद में यूज के लिए. स्टूडेंट, ये इमेज जो नज़र आ रही है ये इमेज है आपकी कैपेसिटर की. स्टूडेंट, जितने भी इमेजेस जो आपको कंपोनेंट्स की मैं बता रही हूँ ये इमेजेस आपने ज़रूर किसी ना किसी सर्किट के अंदर ज़रूर देखी होंगी.
मीन्स कि इसी प्रकार की कंपोनेंट्स किसी न किसी सर्किट में लगे हुए आपने ज़रूर देखे हुए होंगे। एज सच इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एन एक्टिव कंपोनेंट सिंस नो एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड और एम्पलीफाइड। इसी प्रकार ये जो कैपेसिटर है उसको एक्टिव कंपोनेंट नहीं बोला जा सकता बिकॉज ये ना ही एनर्जी को सप्लाई करता है और ना ही उसको एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट पैसिव कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मर्स। A transformer is also a passive electronic component, although this can seem surprising since transformers are often used to raise voltage levels. Remember that power is kept constant. It means transformer को भी आप ये सोच करके अजीब लगेगा अपन सबको कि ट्रांसफॉर्मर को क्यों पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये तो वोल्टेज का जो लेवल है उसको बढ़ाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स जब ये वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो पावर होती है वो क्या होती है, इसके अंदर कांस्टेंट रहती है। व्हेन ट्रांसफॉर्मर्स स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज पावर एंड एनर्जी रिमेन द सेम ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। इट मीन्स जब भी ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं या फिर उसको स्टेप डाउन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो पावर और एनर्जी जो रहती है वो सेम रहती है प्राइमरी साइड में भी और सेकेंडरी साइड में भी। एज एनर्जी इज नॉट एक्चुअली बीइंग एम्पलीफाइड अ ट्रांसफॉर्मर इज क्लासीफाइड एज अ पैसिव एलिमेंट। तो एनर्जी एक्चुअली एम्पलीफाइड नहीं होती है, तो इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर को एक पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। सो टुडे आई डिस्कस्ड पैसिव कंपोनेंट्स। सो आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it on the live session. Thank you.